हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 12 मेरा नया बचपन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करेंगे। बहुविकल्पीय माने बहुत सारे विकल्प वाले सही विकल्प छांट कर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव। प्रश्न 1, बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता क्योंकि ए ऑप्शन है बच्चे समझदार नहीं होते हैं, ऑप्शन बी बच्चे समझदार होते हैं, ऑप्शन सी बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं, ऑप्शन डी बच्चे सभी के साथ खेलते हैं। तो बच्चे कैसे होते हैं? सभी को अपना जैसे समझते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। प्रश्न 2, बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा? क्या कहा था? तुमी खाओ, है ना? क्या कहा था? तुमी खाओ, है ना? तोतली आवाज में कहा था तुमी खाओ। तो ऑप्शन दिया है ए और लाओ, बी तुमी खाओ, सी रख जाओ और डी तुमी खाओ। तो इसका सही उत्तर है डी तुमी खाओ, है ना? फिर है प्रश्न 3, पुत्री के आने पर क्या खुशियों से भर गई? तो ऑप्शन ए है बगिया, ऑप्शन बी है चकिया, ऑप्शन सी है कुटिया, ऑप्शन डी है लुटिया। तो क्या खुशियों से भर गई थी? कुटिया, है ना? कविता में बताया था छोटी सी कुटिया मेरी, है ना? तो ऑप्शन सी सही है, सही उत्तर है उत्तर ऑप्शन सी कुटिया। प्रश्न 4, इस कविता में कवियत्री किसकी याद कर रही हैं? किसकी याद कर रही थी? बचपन की, है ना? कविता का नाम क्या है? मेरा नया बचपन, बचपन की याद कर रही थी। ऑप्शन ए है बेटी की, ऑप्शन बी खुशी की, ऑप्शन सी खेलने की और ऑप्शन डी बचपन की। तो इसका उत्तर है डी ऑप्शन बचपन की। फिर है प्रश्न नंबर 5, आई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए है नई, ऑप्शन बी है रजाई, ऑप्शन सी है कमाई, ऑप्शन डी है भाई। तो क्या बनेगा? आई प्रत्यय जोड़कर कमाई, है ना? ऑप्शन सी कमाई, उत्तर है इसका कमाई। फिर है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमको सही शब्द चुनकर क्या करना है? रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न 6, बोल उठी वह माँ। क्या बोल रही थी वह? बोल उठी वह माँ काओ। क्या कह रही थी माँ? काओ। रिक्त स्थान में आएगा काओ। प्रश्न 7, कविता में रानी के कपड़े डैश से बने थे। किससे बने थे? चिथड़े से, है ना? किससे बने थे? चिथड़े से। तो उत्तर है इसका चिथड़े, रिक्त स्थान में आएगा चिथड़े। प्रश्न 8, बेटी के साथ कवित्री स्वयं भी कैसी बन जाती थी? बच्ची, है ना? रिक्त स्थान में क्या आएगा? बच्ची बन जाती हैं। प्रश्न 9, बचपन में रोने में भी आनंद, है ना? बहुत मजा आता है, आनंद। बचपन में रोने में भी आनंद आता था, है ना? तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? आनंद। बचपन में रोने में भी आनंद आता था। प्रश्न 10, स्मरणीय शब्द में ईय प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द होगा। कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ईय, है ना? स्मरण में ईय लगा दिया, क्या हो गया? स्मरणीय। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति माने बहुत, लघु माने छोटे, उत्तरीय प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11, बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता? तो इसका उत्तर है खेलना, खाना, चिंता रहित माने बिना किसी चिंता के, निर्भय माने बिना किसी डर के, स्वच्छंद माने कहीं भी घूमते थे बच्चे, है ना? तो खेलना, खाना, चिंता रहित, बिना किसी चिंता के, निर्भय माने बिना किसी डर के, स्वच्छंद बातों को भूला नहीं पाते। फिर है प्रश्न 12, बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियां आ गईं? तो इसका उत्तर है बेटी के बोलने से कुटिया में खुशियां आ गईं। फिर है प्रश्न 13, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। उत्तर है निर्भय। निर्भय का क्या होगा अर्थ? निडर। समानार्थी होगा निडर,
नव का समानार्थी होगा नया। अब है प्रश्न 14, कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है? किससे की है? उत्तर है कवित्री ने आंसू की तुलना जयमाला के मोती से की है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न माने छोटे उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न 15, बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है? माने बिना किसी पाप के। तो इसका उत्तर है बचपन का जीवन भोली सी मधुर सरलता का जीवन निष्पाप होता है। कैसा होता है बचपन? भोला और सरल और निष्पाप, बिना किसी पाप के, है ना, ऐसा होता है क्योंकि बचपन में बच्चों के बीच राग द्वेष माने किसी तरह का जो है वो नहीं रहता, इनमें द्वेष नहीं रहता, जैसी कोई भी बात नहीं होती है ना, बुराई जैसी बात नहीं होती। प्रश्न 16, माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित माने खुश कब हो गया? तो इसका उत्तर है जब बिटिया ने माँ को मिट्टी खाने को कहा। माँ काओ, तब माँ का हृदय माने माँ का मन खुशी से प्रफुल्लित माने खुश हो गया और बोला तुम ही खाओ माने तुम ही खाओ। अब है प्रश्न 17, योजक चिन्ह। ये छोटी सी जो लाइन है ना, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। के कोई 5 उदाहरण लिखिए, जैसे माता पिता, बीच में योजक चिन्ह लगा है। उत्तर, सुख योजक चिन्ह दुख, ऊपर योजक चिन्ह नीचे, भाई योजक चिन्ह बहन, राजा योजक चिन्ह धर्म, राजा योजक चिन्ह रानी। सुख दुख ऊपर नीचे, भाई बहन, राजा राजधर्म और राजा रानी। फिर है प्रश्न 18, बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था, क्यों? तो इसका उत्तर है बचपन में रोने और मचल जाने में भी आनंद इसलिए आता था क्योंकि सभी लोग प्यार करते और हम छोटे बच्चे थे। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न माने बड़े उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न 19, आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, वह कैसे खेलते हैं, लिखिए। उत्तर है मेरे को खो खो खेलना बहुत पसंद है। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, एक पकड़ता है, 8 लोग बैठते हैं, 3 खिलाड़ी भागते हैं, दूसरी टीम पहली जो बैठी होती है उनमें छूने वाला खिलाड़ी खो बोल पड़ता, तब वह 3 खिलाड़ियों को पकड़ने के लिए दौड़ता है। प्रश्न 20, आपके भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में 7 वाक्य लिखिए। तो उत्तर है पहला, मेरे भाई और बहन आपस में बैठकर खाते पीते हैं। दूसरा, मेरे भाई और बहन मिलकर खेलते हैं। तीसरा, मेरे भाई और बहन कपड़े एक दूसरे के एक जैसे होते हैं। चौथा, मेरे भाई और बहन एक साथ घूमने जाते हैं। पांचवा, मेरे भाई और बहन एक साथ पढ़ाई करते हैं। छठवां, मेरे भाई और बहन स्कूल साथ में जाते हैं। सातवां, कोई भी त्योहार होता है तो अच्छी तरह मिलजुल कर कार्य करते हैं और त्योहार को अच्छी तरह से मनाते हैं। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 12 मेरा नया बचपन के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे। अगले वीडियो में पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करेंगे।